हेलो फ्रेंड्स, टीचिंग फॉर यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं रोहित भाटी सर आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट का एफर्मेटिव पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस। पहचान तो इसकी नोट नोट लगा होता है, लेकिन अनुवाद का नियम क्या होता है वो देखते हैं। अनुवाद का नियम: नहीं के लिए नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर। इनका हम प्रयोग करते हैं। हमने इतना हमने इतना मेहनती व्यक्ति या आदमी पहले कभी नहीं देखा था। तो कैसे बनाएंगे? वी हैड नेवर सीन सच ए सच वी हैड नेवर सीन सच ए लेबोरियस LABORI लेबोरियस मैन। ठीक है, सच ए लेबोरियस मैन। और किस चीज की रहेगी? पहले की आएगी बिफोर। वी हैड नेवर सीन सच ए लेबोरियस मैन बिफोर। हमने इतना मेहनती व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा है, या सॉरी देखा था। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। नहीं गई थी। द ट्रेन हैड नॉट गॉन गाड़ी नहीं गई थी। पहले हम लास्ट वाले पार्ट को बनाएंगे। द ट्रेन हैड नॉट गॉन कब? बिफोर आई रीच्ड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। स्टॉप। The train had not gone before I reached the station. I reached the station.
नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे। तो बाद वाला पार्ट बनेगा द डॉक्टर डिड नॉट गो। द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड COM कम। आने से, ठीक है ना। उसके आने के बाद डॉक्टर साहब नहीं गए थे, तो डॉक्टर साहब नहीं गए थे, द डॉक्टर डिड नॉट गो। कब? आफ्टर, बाद में, उसके आने के, ही हैड कम। तो द डॉक्टर डिड नॉट गो आफ्टर ही हैड कम। बात करते हैं इंटरोगेटिव की। फर्स्ट टाइप, जिन वाक्यों में शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा हो। जिन वाक्यों के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द लगा होता है, उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते, जबकि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डिड या हैड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
क्या खाना खाने के बाद मनु सो गई? सो गई थी और लगाओ क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे बनाएंगे। प्रश्नवाचक शब्द लग रहा है पहले। तो डिड मनु डिड से बनाएंगे, चुका चुकी होते, ठीक है ना। सिंपल है, प्रेजेंट का ये, सॉरी पास्ट का इंडेफिनिट है। तो बनाते हैं। डिड मनु स्लीप आफ्टर आफ्टर किस काम करने के बाद? खाना खाने के बाद वो सो गई। आफ्टर शी हैड डिनर क्वेश्चन मार्क। डिड मनु स्लीप स्लेप्ट इसकी फॉर्म सेम ही होती है। पर सेकंड, डिड मनु स्लीप आफ्टर शी हैड डिनर? क्या मेरे से पहले वह यह समाचार सुन चुका था? ठीक है, बनाते हैं। तो हैड का प्रयोग होगा। हैड ही हियर्ड दिस न्यूज बिफोर? हैड ही हियर्ड दिस न्यूज बिफोर आई केम क्वेश्चन मार्क। मेरे आने से पहले बोल दो या मेरे से पहले, एक ही बात है। सेकंड फॉर्म आएगी कम केम कम, तो केम आएगा यहाँ पर। हमने ये पार्ट पहले बनाया है, ठीक है। हैड ही हियर्ड दिस न्यूज बिफोर, मेरे से पहले का मतलब मेरे आने से पहले, बिफोर आई केम।
बात करते हैं सेकंड टाइप की। वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द हो तब क्या करेंगे? अनुवाद का क्या नियम रहेगा फिर? सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लगाते हैं, फिर वाक्य को डिड या हैड की मदद से आगे हम बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं। तुम्हारे सोने से पहले तुम्हारे सोने से पहले यश ने क्या खाया था? तो व्हाट हैड यस ईटन। ठीक है, व्हाट हैड यस ईटन। ठीक है, बिफोर यू स्लेप्ट, बिफोर क्वेश्चन मार्क। सेकंड फॉर्म आएगी स्लेप्ट की, स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं। माताजी के आने के पश्चात माताजी के आने के पश्चात दीपक यहां से कहां चला गया था? बनाते हैं। वेयर डिड दीपक गो
वेयर डिड दीपक गो, पश्चात बिफोर, सॉरी आफ्टर, आफ्टर। वेयर डिड दीपक गो, वेयर डिड दीपक गो आफ्टर मदर हैड कम, थर्ड फॉर्म भी कम होती है। वेयर डिड दीपक गो आफ्टर मदर हैड कम, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसके पढ़ चुके हैं। अब हमारा फ्यूचर का कल की जो क्लास होने वाली है, कल की क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, टीचिंग फॉर यू के साथ, टीचिंग फॉर ऑल के साथ। धन्यवाद।